सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सारे ठीक होंगे? ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो कि बहुत हाईलाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में। तो ऑब्वियसली आपको ये मुद्दा पता होगा। तो हम बात करने वाले हैं हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। तो कर्नाटक में हिजाब कंट्रोवर्सी हो रही है। देखो, पहली बात मैं वीडियो में बता दूं, मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा, मैं किसी पक्ष के साथ होकर बात नहीं करूंगा, मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा। बट हाँ, लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दूंगा कि मेरे हिसाब से क्या सही है, मेरे हिसाब से क्या गलत है। एंड देखो, हो सकता है कि आपका और मेरा पर्सपेक्टिव, आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कई जगह पर गलत हो, अलग अलग हो सकता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट में दूंगा। तो देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा बात पर आते हैं। क्योंकि देखो, ये वीडियो थोड़ी सी मतलब लंबी हो जाए ना भी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जल्दी सी जो बात है मेरी उसको जल्दी से जल्दी खत्म करूँ। पर हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए। और देखो, लाइक मत करना वीडियो को, कमेंट करके अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहो तो बता देना। बट शेयर जरूर करना इस वीडियो को कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो बात रियलिटी में है वो बात पहुँचे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कि कर्नाटक में एक कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था। फिर उसके बाद जो कर्नाटक में उद्योगपी जगह है उसके अंदर एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें कुछ मुस्लिम लड़कियां एंटर कर रही थी हिजाब पहनकर। तो वहाँ के जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उन्होंने उनको रोका था कि आप एंटर नहीं कर सकते हिजाब पहनकर, और या फिर कुछ भी ऐसा पहनकर कि जिससे आपके रिलीजन का पता लगे। ऐसा आप कुछ भी नहीं पहनकर एंटर कर सकते। तो उन लड़कियों ने एक हवाला भी दिया कि 2 महीने रह रहे हमारे पेपर के, हमारे साथ ऐसा मत करो। और फिर वो लोग लड़कियां प्रोटेस्ट करने लगी। लड़कियों ने शायद हाई कोर्ट तक भी मामला पहुंचाया। वहाँ के लड़कियां वहाँ बैठकर ही प्रोटेस्ट करने लगी। उसके 1-2 दिन बाद से ही वहाँ के जो हिंदू बच्चे हैं उन्होंने भी क्या करा, अपने भगवे रंग के सोल वगैरह, भगवे रंग की टोपियां वगैरह पहनकर वो उतर गए मैदान में कि अगर ये हिजाब पहन के आएंगे तो हम भी ये पहन के आएंगे। वो चाहते थे, हिंदू बच्चे जो वहाँ के, वो चाहते हैं कि सब इक्वलिटी से रहे, इनका भी हिजाब हटे और हम भी ये ना पहन के आए। देखो, गलत दोनों, किसी को अभी हम कह नहीं सकते कि गलत कौन है कौन है। अभी मैं आप लोगों को, देखो, गलत सही बाद में देखेंगे। मैं आपको सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करता हूँ क्या बात है। तो जो वहाँ की लड़कियाँ है, जो मुस्लिम लड़कियाँ है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो एक चीज़ का हवाला दे रही है। किस चीज़ का? आर्टिकल 25 का वो हवाला देते हुए कह रही है कि हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम घुसेंगे हिजाब पहनकर, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये तो मेरे को लगता है ठीक है। मैं आपको पहले आर्टिकल 25 के बारे में बताता हूँ। आर्टिकल 25 क्या है, क्या कहता है आर्टिकल 25, क्या नहीं कहता। तो आर्टिकल 25 मैं बकायदा लिख कर बैठा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को समझाऊँ आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees the freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. However, like all fundamental rights, this is not absolute. This is not absolute. ठीक है। पहली लाइन क्या, अगर मैं अपनी मोटी सी मोटी लैंग्वेज में बताऊं तो वो लाइन कहते हैं कि हमें अपनी फ्रीडम है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, जो रिलीजन दिखा रहा है हम पहन सकते हैं उसको। ठीक है। बट अगली लाइन में लिखा है दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, यह जरूरी नहीं है। और इससे अगली लाइन में क्या लिखा है, इस पर मेरे को कई लोग कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि तूने थोड़ी हाफ नॉलेज बोली है। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, आप वीडियो आगे तक देखना। द गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एक्सेट्रा। अगली लाइन में लिखा है कि जो गवर्नमेंट है इसको रेगुलेट कर सकती है। जब कोई लॉ बिगड़ रहा हो, कोई दंगे फसाद हो रहे हो, तो वो ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट। 25 आपको मैं क्लियर करने के लिए एक छोटी सी बात और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था ना, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे कि अगर हम देखें, जब ये पैंडमिक आया था, कोविड आया था, कोविड जैसी महामारी आई थी, उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया था ना तो किसी भी मस्जिद में कोई कुछ कुरान वगैरह पढ़ी जाएगी, ना किसी मंदिर में कोई पूजा होगी। तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है कि कहीं जब कोई लॉ ऑर्डर बिगड़ रहा हो या फिर कोई आपदा आई हुई हो तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो जो ये मौलिक अधिकार वाला दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार हमारा, सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मौलिक अधिकार था तो आप लोगों को कोविड पैंडेमिक में भी आप जाकर पूजा कर सकते थे, ये कर सकते थे, पर वहां पे गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया और आपको मानना पड़ा, क्योंकि ये आर्टिकल 25 का ही एक हिस्सा है। और एक बात और कहनी थी यार, जैसे कि कुछ मामला होता है, जो भी मतलब मुसलमान जो हमारी कम्युनिटी है, मैं नो हेट भाई, नो हेट, मैं तो निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूँ सबसे, इसलिए जो ये मुसलमान कम्युनिटी से जो भी कुछ अगर हो गया कि कोई भी मतलब केस उठता है इनके ऊपर, तो ये सीधा दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली पहुंचता है, चलो, और दिल्ली, चलो माना दिल्ली में हर केस आना चाहिए, दिल्ली का कैपिटल ऑफ द इंडिया मान लिया। दिल्ली में सारे ये केस शाहीन बाग ही क्यों जाते हैं? मतलब जो भी प्रोटेस्ट होता है, मैंने कल इंटरव्यू देख रहा हूँ, वहां शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। यार ये शाहीन बाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। जब भी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड होता है तो सीधा जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं शाहीन बाग में होते हैं।
गवर्नमेंट इसके ऊपर बाकायदा पूरा लॉ भी ला सकती है। तो देखो गवर्नमेंट अगर देखो जैसे रिलीजन, देखो इंडिया को सेकुलरिज्म कंट्री कहा जाता है, और इंडिया में ऐसा है कि अगर हमारे जैसे सिख भाई हमारे जितने वो टर्बन पहनते हैं, दाढ़ी वगैरह रखते हैं, उनकी 5 चीज़ें जो उनके ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है वो जरूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट कभी मना नहीं कर सकती। ऐसे ही अगर कुरान और क़ुरान में ऐसा कुछ लिखा होगा तो गवर्नमेंट इसको भी मना नहीं कर सकती हिजाब पहनकर एंट्री करने को। तो एक केस आया था 2015 में केरला के हाई कोर्ट में। देखो अब आप लोग कहोगे यार तू पागल वागल है क्या, कर्नाटक की बात चल रही है तो केरला का हाई कोर्ट क्यों जोड़ रहा है, कर्नाटक केरला अलग अलग। ठीक है मैं समझ गया, बट ये हाई कोर्ट कोई अगर एक ऑर्डर कोई एक निकालता है ना कुछ, तो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट उसको एक पर्सपेक्टिव रख के एक लॉ बना सकते हैं उसी का पर्सपेक्टिव रखते हुए। तो जो केरला हाई कोर्ट में एक 2015 में एक केस आया था, उस केस में क्या था, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था, एग्जैक्टली तो मेरे को केस याद नहीं, बट वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे ना बिठा कर ना क़ुरान और कुरान, अगर मैंने दोनों में से किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस किया तो मेरे को आई एम सॉरी, बट क़ुरान और कुरान वहाँ बैठ के पढ़ाई गई। उसमें देखो ये नहीं लिखा था हिजाब पहनना मैंडेटरी है, कि हिजाब पहनना जरूरी है, बट उसमें लिखा था देखो गलत हो सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत कि एग्जैक्टली वहाँ क्या लिखा था और मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो हो सकता है कि वर्ड फंबल हो जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए। तो उसमें लिखा था कि लड़कियों को अपना बाल अपना मुंह ऐसे कवर करके रखना पड़ता है, बट उसमें कहीं नहीं लिखा था कि हिजाब पहनना है। बट कोई मेरे को कहेगा अबे यार तू गवार है क्या, मुंह कवर करने को, बाल कवर करने के लिए तो हिजाब पहना जाता है, ठीक है। बट 2015 में का जो केरला का हाई कोर्ट है, उन्होंने इसको हिजाब को मैंडेटरी घोषित कर दिया था। जैसे कि हमारे सिख भाई है उनकी टर्बन मैंडेटरी घोषित है कि उसको गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो ऐसे ही इसको भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। 2015 अकॉर्डिंग टू 2015 में जो केरला का हाई कोर्ट आया था, इसको भी नहीं कर सकती। बट केरला में 2018 में एक केरला हाई कोर्ट में 2018 में एक और केस आता है, और उस केस में वो जो केरला हाई कोर्ट है वो क्या सुनाती है, क्या फैसला सुनाती है, अगर कोई एक संस्थान है, कोई एक संस्थान का मतलब कोई एक एरिया है पर्टिकुलर, और उसके ऊपर कोई मैनेजमेंट वर्क करती है, उसके ऊपर कोई टीम है, तो उसका जो भी रूल होंगे वो मैनेजमेंट के होंगे। अगर वो कहती है कि आपको ये हटाना पड़ेगा तो हटाना पड़ेगा, अगर वो कहती है आप ये पहन के आ सकते हो तो आप ये पहन के आ सकते हो। और जो कॉलेज है, जो स्कूल्स है, वो भी एक संस्थान है, एक क्षेत्र है, एजुकेशनल संस्थान है, वो तो ऑब्वियसली ठीक है, वहाँ की जो मैनेजमेंट कहेगी वो मानना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए बोल रहे थे ना, ये तो गलत है जी। देखो आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए आप ये नहीं कह सकते। आर्टिकल 25 मैंने आपको पूरा पढ़ के समझाया क्या है आर्टिकल 25। अगर आर्टिकल 25 ये था 2015 में, इसको मैंडेटरी घोषित कर दिया, मानता हूं कि अभी भी मैंडेटरी घोषित है ये, बट 2018 में जो आया है केरला हाई कोर्ट ने ही मतलब डबल गेम खेल लिया। 2015 में कहते हैं कि पहन सकते हैं, 2018 में उन्होंने कहा कि कोई संस्थान है तो वहां की जो मैनेजमेंट है, वहां की जो टीम है, वो ही उसके रूल बना सकती है कि वो पहन के आएंगे या नहीं। तो इस हिसाब से जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उन्होंने रूल बनाए तो नहीं पहन के आ सकते इस हिसाब से। तो ठीक है, मैंने आपके आगे पूरी स्टोरी रख दी है केरला का जोड़कर कि क्या है क्या नहीं है, जो भी ये हुआ। अब बात आती है कि गलत सही की बात आती है कि कौन गलत कौन सही। देखो गलत वो भी नहीं है जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, गलत कॉलेज वाले या फिर गलत गवर्नमेंट भी नहीं है, ठीक है। वो लड़कियां इसलिए गलत नहीं है क्योंकि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि आपको हिजाब पहन के रहना है, ये है वो अपने उसको इमोशन से जोड़ रही है कि हाँ ये हमारा। बट आपको एक बात बताऊं, देखो ये मेरा पॉइंट है, मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोगों को एक बात कहूं, आप लोग ना गलती मत करो। आप लोग ना जैसे 3 तलाक खत्म कर दिया गया ना, वो आप लोगों के लिए ही अच्छा हुआ। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, अगर हिजाब हटता है तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है हमारी मुस्लिम बहनों के अंदर, हमारी जितनी भी मुस्लिम माता है, मुस्लिम बहनें हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। यार आप एक बात बताओ, आप 24 घंटे जो भी वीडियो देख रहा है, आप 24 घंटे मास्क पहन के रह सकते हो? घर से निकलते ही आपको मास्क लगाना है, आप रह सकते हो? रहना पड़ता है क्योंकि वो ऑर्डर है, रहना पड़ता है क्योंकि वो ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर ना होना तो आप भी मास्क पहनोगे नहीं, ठीक है। ऐसे ही वहां पे भी ऑर्डर है। और रुको, मैं जो बात बोल रहा था पहले, हाँ, कि आप मेरे को एक बात बताओ, आप रह सकते हो 24 घंटे मास्क पहनकर अपने मुंह को ऐसे कवर करके, ये वो?
आप रह सकते हो, आपकी सांसें फूल जाती होगी, आप भी बाहर निकलते हो ना 10 बार ऐसे मास्क नीचे करते हो, तो आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़कियां ऐसे मतलब इसमें हिजाब में रहे? उनको भी तो फ्रीडम चाहिए। और क्या सिर्फ जो हमारे एक इंटरव्यू में ओवैसी साहब है उनसे बोला गया यही बात कि ऐसे अगर आपको बिठा दिया जाए तो आप रह सकते हो, तो और ये जो ये है सिर्फ लड़कियों के लिए निकल है क्या? लड़कियों को ऐसे कवर करके रखना होता है, लड़कों के लिए कुछ नहीं है? तो ओवैसी साहब को बताते हैं कि लड़कों के लिए भी है, मुस्लिम लड़कों के लिए भी है कि उनको कोई पराई औरत देख के आंख ऐसे नीचे कर लेनी है, ऊपर आंखें नहीं उठा के देख सकते। तो यार उनके लिए भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए था ना, सिर्फ लड़कियों के लिए ऐसे कपड़े क्यों बनाए गए, क्यों बनाए गए? बाकी देखो मैं तो यही अपील करूंगा कि आप लोग ना हो जाने दो इस रिवॉल्यूशन को। ये रिवॉल्यूशन अगर हुआ तो बहुत मतलब 3 तलाक हटा ना, हटा 3 तलाक, 3 तलाक से पता है ना कितने पहले कितनी गंदी आदत थी हमारी मुस्लिम बहनों की, पता है ना कितनी ज्यादा गंदी आदत थी, और आज देख लो। और ये भी देखो, आप अफगानिस्तान का केस उठा के देख लो, वहां पे जो लड़की है वो चाहती है हम हिजाब हम बुरखे के बिना रहे, बट वहां उनको जबरदस्ती पहन के रहना पड़ रहा है, कहीं कुछ ज्यादा देर ना हो जाए तो। और देखो जो दूसरा ये हवाला दे रहे हैं ना कि रिलीजन का, कि हम अपना आइडेंटिटी कैसे शो करें, हम दिखाना चाहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ये अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। तो भाई एक बात बताऊं, मैं भी स्कूल में जाके अपने स्कूल की ड्रेस क्यों पहन के जाऊंगा? मैं भी भगवे रंग का कुर्ता पजामा पहन के निकल जाता हूँ स्कूल में। अगर कोई कोड ही नहीं होता, कोई है ही नहीं ऐसे कि हाँ मैं भी कह दूं कि मेरे रिलीजन में लिखा कि मैं मेरे को भगवे कपड़े पहनने, मैं भी चला जाऊं। ऐसे तो कहीं पे कोई रूल ही नहीं रहेगा, हर जगह लोग अपने अपने पहन के आएंगे। और हाँ, लोग को वहां से एक बात और उठ के आ रही थी कि हम अपना धर्म कैसे ना दिखाए। धर्म सिर्फ आप कॉलेज या स्कूल में ही दिखाओगे क्या? धर्म सिर्फ कौन कह रहा है आपको बैन कर रहे हैं हिजाब? हिजाब बैन कर दिया गया कि बाहर मत पहनो, आपको सिर्फ दिया है। और पता है देखो मजाक की तो बात क्या है कुछ लड़कियां जो प्रोटेस्ट में नारे लगा रही कि हमें हिजाब पहन के ही एंट्री करनी है, और वो ऐसे बाहर घूमते हुए, ये देखो ये, ठीक है, बाहर जब वो घूमते जब वो हिजाब नहीं पहनेंगी, बट वो कॉलेज में जाएंगे तो हिजाब पहनेंगी। अरे क्या दोगलापन है ये, मेरी तो समझ से परे है ये चीज। देखो अगर मैं कहूँ ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक कॉलेज एक ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है? या तो जो एक ड्रेस बना दो, या फिर ये कह दो, देखो अभी कर्नाटक की जो हाई कोर्ट है उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, कल उनका वो आया कि कोई भी रिलीजन कपड़े नहीं पहन के आएगा 14 फरवरी तक की उन्होंने डेट दिया, जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। और इतने जो भी वहां पे शिक्षा के केंद्र है, जो भी शिक्षा संस्थान है, वो सारे खुलेंगे। तो देखो गवर्नमेंट का तो क्लियर है। एंड हाँ, मैंने बताया था एक चीज कि गवर्नमेंट ना जब तक उनके ऊपर लॉ नहीं ला सकती थी हिजाब के ऊपर, जब तक हिंदू बच्चे नहीं कूदे थे बीच में, जब तक वो कोई लॉ नहीं बना सकती थी। क्योंकि जब तक कोई ना तो लॉ बिगड़ा था, ना कोई दंगे फसाद हुए थे। बट अब आप कई वीडियो भी सामने आ रही होंगी, उनमें दिख रहा है कि दंगे फसाद होने की तत्पर है ये चीजें। तो अब गवर्नमेंट के पास एक वो आ चुका है कि अब हम लॉ ला सकते हैं। तो देखो लॉ तो आएगा ही आएगा, इसके ऊपर लॉ आना ही आना है। और मैं तो अपनी जितनी भी मुस्लिम बहनें या फिर मुस्लिम परिवार से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उनसे तो ये गुजारिश करूंगा, ये रिवॉल्यूशन होने दो। 3 तलाक हटा, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, ये हटेगा तो भी अच्छी लाइफ होगी। कोई हमारे जो मुसलमान होते हैं, वो डॉक्टर होती है, वो पूरे दिन गर्मी में भी इतना बड़ा बुरखा पहन कर लगी रहती है, ना सर्दी ना गर्मी, कोई उन पर वो कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही हो रहा है जो रिलीजन का। और यही केस चलता चलता मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के में भी कह दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी हिजाब पहनकर एंट्री नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें सही है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी मैंने इसके ऊपर, जो मैंने बातें बोली है आप लोगों को लगता हुआ 1 सेकंड में बोल दी, बट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसके पहले। आर्टिकल 25 में बिल्कुल डीप में घुस के पढ़ के आया हूँ, क्या है क्या नहीं है आर्टिकल 25 में, समझा मैंने हर जगह से, उसके बाद मैंने आके आप लोगों के सामने ये वीडियो रखी है। तो मेरे हिसाब से तो ये लो सही है। बस मैं इतने बोलना चाहूँगा, अगर आगे कोई मेरे को इसके ऊपर बनानी पड़ी वीडियो तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।